हाउ टू कंट्रोल योर अर्जेस दैट यू फेस इन योर डेली लाइफ। सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप अपनी अर्जेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हो जो आपके कंट्रोल में डे बाय डे नहीं जा रही है, मतलब डे बाय डे वो आपके कंट्रोल से ख़त्म होती जा रही है, उसको आप अपने कंट्रोल में वापस से कैसे ला सकते हो। अर्जेस किन अर्जेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट अर्जेस की बात करेंगे, पॉर्न एडिक्शन बाय वाचिंग पॉर्न वीडियोस, मास्टरबेशन। मतलब जो मेजर मुझे लगता है ना, जो यूथ में भी फैल गया एज ए टीनेजर, मेरे में भी फैला था कि हम इस अर्जिस को कैसे कंट्रोल करें। उसके बाद हम बात करेंगे शुगर की क्रेविंग की अर्जिस। मैंने एक वीडियो में बनाया था कि शुगर कैसे हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल, हमें आलस, हमें लेज़ी करता है डे बाय डे, और हमें काम कर दिमाग भी हमारा स्लो करता है। इसकी वजह तुम कॉफ़ी पी लो, बट मेजॉरिटी ऑफ द लोग चीनी खाना ही पसंद करेंगे। चीनी के बाद हम थर्ड बात करेंगे अपने फूड की क्रेविंग, जो मुझे लगता है मैं दो ही एक्सपेक्ट्स में बात करता हूँ कि फूड और शुगर साथ में मिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉर्न एडिक्शन और मास्टरबेशन के बारे में। देखो गाइस, पॉर्न एडिक्शन और मास्टरबेशन को ना से बचने के लिए ना तुम बड़ी सारी चीज़ें अपना सकते हो। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, इम्प्रूव योरसेल्फ बाय मेडिटेटिंग फॉर जस्ट 10 मिनट्स। वो वीडियो जाके आप देखो, उसमें मैंने ये बताया कि तुम माइंडफुलनेस को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। जब तुम माइंडफुलनेस करते हो प्रैक्टिस, तो तुम सिर्फ प्रेजेंट में जीते हो। जब तुम प्रेजेंट में जीते हो, ना तुम पास्ट का सोचते हो ना तुम फ्यूचर का सोचते हो। तुम्हें ना कोई पास्ट का रिग्रेट कहता है ना फ्यूचर का कोई डर रहता है, तो तुम प्रेजेंट में जीते हो। मानता हूँ कि प्रेजेंट में जी के भी तुम्हें अर्जीज आएगी, अर्जीज आ रहा है नॉर्मल, ये इसको वो मत सोचो गलत चीज़ है, बड़ा गलत कंसेप्ट है कि अर्जीज आ रही है तो वो गलत है। अरे भाईजान, वो गलत नहीं है, वो एक ठीक है तुम्हें अर्जीज आ रहे हैं, बट अर्जीज को तुम्हें रोकना पड़ेगा। अगर जैसे कि तुम्हें अर्जीज आए, उस दौरान तुम कॉन्शियस हो जाओ। देखो, मैंने अनकॉन्शियस और कॉन्शियसनेस की वीडियो बनाई थी, वो तुम जाके देखो अगर तुमने नहीं देखी। अगर तुमने नहीं देखी तो तुम्हें ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी मैं क्या कह रहा हूँ कॉन्शियस। अगर तुम्हें समझ आए तो बहुत बढ़िया, कॉन्शियस हो जाओ। उसको कॉन्शियस होकर सोचोगे मैं क्या करने लगा। और ना जब भी तुम्हें ऐसी चीज़ों की अर्जीज आए ना, तो तुम गॉड से अपने आप को कनेक्ट कर लिया करो, क्योंकि गॉड से जब तुम कनेक्ट कर ले रहे हो, तुम ये सब चीज़ें नहीं कर पाओगे। कैसे नहीं कर पाओगे? देखो, गॉड से कनेक्ट करने के बाद क्या चीज़ होगी कि जैसे तुम एक चीज़ करने लगोगे, तुम्हें पता चलेगा मैं तो पाप कर रहा हूँ। मैंने स्पिरिचुअलिटी के बारे में पहले ही बोला कि कनेक्ट विद स्पिरिचुअलिटी। जितना तुम स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट होते हो, डीपर जाते जाते हो, उतना ही तुम्हारा माइंड क्लियर करता है और तुम अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ते जाते हो। पर वही जो बंदा भगवान को नहीं मानता, वो ये गलती कर बैठता है, वो उसको तो लगता ही नहीं कोई पाप वगैरह होता है, तो वो ये सब चीज़ें कर लेते। तो तुम ये चीज़ ट्राई करके देखो कि तुम्हें भगवान से कनेक्ट हो जाओ और तुम्हें पाप लगे ये सब चीज़ें, जब भी तुम करने लगे कॉन्शियस हो जाओ और तुम ये सब चीज़ें अप्लाई ना करो। सेकंड चीज़ की बात कर रहे हैं, क्रेविंग ऑफ शुगर। ये बहुत मेजर चीज़ है। ये तो चीज़ में पॉर्न एडिक्शन, मास्टरबेशन की तो हर बंदा बात करता है, पर क्रेविंग ऑफ शुगर, इसको कैसे करें हम रिमूव। हर बंदा कहता है कि शुगर की एडिक्शन को, शुगर छोड़ दो, शुगर अवॉइड कर दो। कैसे अवॉइड करें? हमारी डे बाई डे लाइफ में शुगर हमें कहीं बड़ी सारी जगह दिख जाता है। अब तो वैसे भी शादियों का मौसम आ रहा है, तो शुगर तो दिखता ही रहता है। तो हम उस क्रेविंग को कैसे रोकें? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, शुगर से अगर कोई अच्छा खाना तुम्हें कोई, देखो एक जगह कोई शुगर वाला खाना है जैसे गुलाब जामुन, और एक जगह है चावल वगैरह, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा चावल वगैरह खाओ। उसके बाद अगर अकेला गुलाब जामुन है और तुम्हें सारी जगह, क्योंकि होता है जिस सराउंडिंग में तुम रहते हो ना, वैसी सराउंडिंग की चीज़ें तुम्हें, मतलब वो आसपास तुम्हारे माइंड में घुस जाती है और तुम्हें क्रेव होते है। तुम्हारा पास्ट बताता है कि तुम्हारी तो आदत है ये सब खाने की, पर तुम्हें अपने माइंड को उस वक्त अलर्ट होकर तुम्हें अपने माइंड को बताना मैं ये सब चीज़ें नहीं खाता और मैंने ये सब चीज़ें कब की छोड़ दी है। भले ही तुमने अभी तक छोड़ी नहीं हो, पर तुमने माइंड को बताना मैंने पहले की छोड़ दी है। क्योंकि जब तुम माइंड को ऐसा सिग्नल दोगे तो फिर माइंड अपने आप से अलर्ट हो जाएगा, और जैसे ही अलर्ट होगा तुम्हें फिर भी क्रेविंग आएगी, नहीं खा लेता हूँ कि मैंने बताया था, एक साइड तुम्हारे बैठा होता है ईवल और एक साइड बैठा होता है तुम्हारा अच्छा वाला माइंड सेट। तो ये ईवल वाला माइंड सेट, वो देखो ऐसे स्टोरी की फॉर्म में मैं बताता हूँ, क्या तो समझ नहीं आ रहा हो। एक साइड तुम्हारा बैठा होता है ईवल वाला माइंडसेट और एक साइड बैठा होता है परी वाला माइंडसेट। बेसिकली तुमने वो देखा हो कार्टून वगैरह में कि एक साइड जो परी वाला माइंडसेट होता है वो बोलता है कि नहीं करो, और ईवल वाला कहता है कि भाई तू कर भी लेगा तो क्या ही हो जाएगा। पर तुम्हें नहीं पता वो स्टेप बाय स्टेप, हैबिट बाय हैबिट तुम्हें कंपाउंड करके कितना डिग्रेड कर रही है तुम्हारे प्रोग्रेस को। अगर तुम्हें अपनी प्रोग्रेस को बढ़ानी है, मतलब आगे तक पुश लेके जाना है, तो तुम्हें उसके लिए अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले पॉर्न एडिक्शन और मास्टरबेशन की अर्जीज को कैसे कंट्रोल की वो मैंने बताया सबसे पहले। उसके बाद तुम
ये जो एडिक्शन है, क्रेविंग ऑफ द शुगर, इसको रिमूव करने के लिए तुम पानी इस वक्त पी लो। कॉन्शियस हो गए, तुमने सोचा मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी ईवल वाला तुम्हें बोला पानी पी लो, 2-3 गिलास पानी पी लो। इससे क्या होगा, तुम्हारा पेट पहले ही भर जाएगा। पेट भरने के बाद तुम्हें भूख नहीं लगी। जब तुम्हें भूख ही नहीं लगेगी, मतलब पेट भर गया होगा, कम भूख लगी, उसके बाद तुम ऑटोमेटिकली तुम कॉन्शियस भी हो एक तो साथ, एक तो बारी तुम्हें तुम कॉन्शियस भी हो। जब तुम कॉन्शियस भी हो, ऊपर से पानी भी पी रहे हो, उसके बाद तुम्हारा अपने आप से ही मन उठ जाएगा, नहीं यार मुझे, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ अपने आप को, मुझे नहीं खाना। वरना अगर तुम पानी नहीं पियोगे, कॉन्शियस भले ही हो तो हो तुम, बट कभी कभी कॉन्शियस होते होते भी तुम अनकॉन्शियस हो जाते हो। ये बड़ा खतरनाक कंसेप्ट है। अगर तुम इसमें पार्ट 2 चाहते हो तो मैं बनाऊँगी कॉन्शियसनेस वर्सेस अनकॉन्शियसनेस के बीच का पार्ट 2। ये बहुत खतरनाक है। तो हाउ टू कंट्रोल योर अर्जिस में मैंने बड़ी सिंपल बात की कि पॉर्न एडिक्शन और मैस्टरबेशन की अर्जिस को कैसे कंट्रोल करने का सिंपल तरीका है कि तुम माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करो। जितना तुम माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करो, जितना तुम स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट होगे, जितना तुम डीपर भगवान को मानोगे, उतना ही तुम इन चीज़ का में विश्वास तुम्हें उठेगा और तुम अपनी पर्पस से रिलेटेड आगे भागोगे। और देखो, पर्पस के बिना इन दोनों चीज़ों को छोड़ना बिल्कुल आसान नहीं है। तो हाउ टू फाइंड योर पर्पस, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, तो जाके तुम देख सकते हो। ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाय टेक, लव यू ऑल, हैश टैग बिकमिंग चैट। अगर तुम अभी भी इंप्रूव नहीं करे तो ये साल भी ख़त्म होने वाला है। मैंने एक चैलेंज दिया था पिछली वीडियो में, लूजर्स मेकिंग प्रोग्रेस, तो आज उसका डे 1 है। तो कैसा लगी वीडियो बताना, और मुझे किन किन एस्पेक्ट्स में इंप्रूव करनी चाहिए अपनी वीडियो को, वो भी बताना। बाय टेक केयर, लव यू ऑल, हैश टैग बिकमिंग चैनल। अगर आप भी इंप्रूव कर रहे हो तो इंप्रूव कर देना। 7 दिन बाद वापस से मिलेंगे और वो वीडियो बनाऊंगा मैं पार्ट 2 उसकी। यस।